जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज क्लास 10th का सांख्यिकी देखने जा रहे हैं, जिसको स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जिसमें आ जाता है आपका चैप्टर ब्रह्मवार्ता, बहुलक, माध्यक, ये सब निकालने वाला। तो सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इससे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। आपको लग रहा है नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप इसके प्रीवियस पेपर उठाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसके पीछे आया है कि नहीं। 5-6 साल का आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, आज क्वेश्चन ये चीज हम बताने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, क्वेश्चन का फोटो खींचकर उस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर आपका वीडियो बनकर चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं जरूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज शेयर यार दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया है। कह रहा है, निम्न में कौन आलेख द्वारा जो आलेख ऐसे बनाते हैं ना, आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। माध्य को आलेख द्वारा बनाया जा सकता है, बहुलक को भी बनाया, यानी माध्य का, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा, यानी माध्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं होती है? मानक विचलन। मानक विचलन ये बेसिक चीज है, आप लोग जब चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स अब बताने की जरूरत है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बहुलक। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि बहुलक कहते किसे हैं। देखिए, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी, अधिक बारंबारता का मतलब जो अंग सबसे अधिक बार आया होगा, ठीक है, जो अंग सबसे अधिक बार आया होगा उसी को आप कह दीजिएगा कि ये बहुलक है, ठीक है ना। चलिए, यहां हम समझाते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको सजा कर लिखिए, चाहे जैसे मन करे वैसे लिखिए, आपके ऊपर है। देखिए, 9 कितना बार आया है? तो 9 1 2 3 बार, 9 3 बार आया है, ये बारंबारता आपका हो गया। 10 देखिए कितना बार आया है? 10 कितना बार आया है? तो 1 2 बार आया है। स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। 11 कितना बार आया है? तो गिनते हैं, 11 1 2 3 4, 11 4 बार आया है। 11 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। उसके बाद 5 देखिए, 5 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 6 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 7 भी 1 बार आया है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? ये वाला, यानी 11 सबसे अधिक बार आया है। कितना बार? 4 बार आया है ना। तो बहुलक आपका क्या होगा? बहुलक आपका हो जाएगा 11। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रथम विषम संख्याओं का माध्य। तो पहले विषम संख्या कौन कौन होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5, 1 3 5 7 9, ये आपका क्या हो गया? विषम संख्या होगा। तो इसका माध्य बताना है। तो माध्य बोलिए या औसत बोलिए, बात एक ही हो, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। अब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, जितनी संख्या हो उतनी संख्या से हम भाग दे देते हैं। सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उतनी से हम भाग देते हैं तो माध्य निकलता है। चलिए जोड़िए, 9 7 16, 16 5 21, 3 24 और 1 25/5, 5×25। तो आपका माध्य क्या होगा? 5 होगा, जो आपका ऑप्शन देखिए तो सी है। इसका ट्रिक भी है, देखिए लगातार है ना, ये विषम संख्या लगातार है। जब भी लगातार बोले तो जो बीच की जो संख्या होगी ना, यही आपकी माध्य हो जाएगी, ठीक है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 करा, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता में वक्र किसमें होता है? तोरण में होता है। देखिए ऑप्शन ए, यानी तोरण, ये आपका ऑप्शन होगा। 6 नंबर कह रहा है, 3 5 4 3
2 3 13 का बहुलक। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए तो 1 2 3 बार, यानी 3 जो है 3 बार आया है। ठीक है, 5 देखिए तो 1 5 एक ही बार आया, हटाइए इसको। 4 एक ही बार, 2 एक ही बार, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है 3। तो बहुलक आपका क्या होगा 3। ये वाला लिखिएगा, ये वाला मत लिखिएगा, बस इसको देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटा रहे हैं। 6 तक हो गया। सात नंबर कह रहा है 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n बराबर है, यानी सभी संख्याओं का लगातार प्राकृत संख्याओं का युक्त है। फॉर्मूला होता है इसका n × n + 1/2। देखिए तो n × n + 1/2 जो आपका ऑप्शन सी है। 8 नंबर कह रहा है 3 4 7 2 7 7 2 7 6 7 9 6 7 9 का बहुलक कौन है। तो पहले हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है। तो देखिए तो 3 एक ही बार आया, तो इसको हटा दीजिए, एक बार वाला तो कोई होगा नहीं क्योंकि इसमें दिख रहा है पहले ही 7 3 गो। 4 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 7 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 7 सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक आपका क्या होगा जी 7 होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है वही आपका बहुलक कहलाता है। 9 नंबर 13 19 एंड 19 के बीच समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य बोलिए, देखिए समांतर माध्य बोलिए, औसत बोलिए या माध्य बोलिए, बात एक ही हुआ। तो इसके बीच में, तो इसके बीच में कौन कौन होगा 13 के बाद 14 15 16 17 और 18। 19 से पहले 13 के बाद कई गो संख्या है 3 2 5, जोड़ लेते हैं। तो देखिए कितना नंबर था जी ये 9 नंबर। ठीक है, तो अब यहां पे 9 नंबर क्वेश्चन में 13 और 19 के बीच में बताना है। ठीक है ना, तो 13 और 19 के बीच में बताना है। और ध्यान से ध्यान इस पे दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर। ये लगातार संख्या है, क्या है ये लगातार संख्या है। तो आपको माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा जो बीच में होगा, देखिए बीच में यही है ना, इसका माध्य जो होगा 16 होगा। बस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या यहां पे हम बताए ना इसके पहले जो क्वेश्चन था, लगातार संख्या जो बीच में होगा वही आपका क्या होगा माध्य होगा। ठीक है, वैसे जोड़कर भी देख लेते हैं। 8 7 15 15 6 21 21 5 26 4 30 के 0 हासिल 3 1 2 3 4 5 5 3 8, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5 और 3 गया 5 6 30। ठीक है ना, तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3 4 5 17 तथा x का माध्य, इसका जो माध्य है आपका 6 दे रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, देखिए तो जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लिए। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग देंगे और ये माध्य, ये जो निकला हुआ है क्या है माध्य है ना, तो इतना का माध्य दिया हुआ है 6। इसको जोड़ते हैं 17 और 5, 17 5 22, 22 और 4 26 और 26 और 3 26 3 29 प्लस x बटा 5 इक्वल टू 6। इसको इसमें गुणा करेंगे 29 प्लस x, 5 6 30। x का मान निकालना है, 30 को हम इधर भेजेंगे, 30 और ये 29 इधर जाएगा तो माइनस, तो इसलिए x का मान कितना होगा, 30 में से 29 गया 1। तो x का मान पूछ रहा था
तो x का मान यानी a का मान यानी x का मान कितना निकला 1, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि 10 से 15 मिनट के बीच का ही हम वीडियो बोले थे कि क्लास 10th का या 12th का इतना ही मिनट का वीडियो होगा, तो इतना ही रहने दे रहे हैं। और इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके अपना जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अलग से अगर आपको पूछना है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस नंबर पर आप उसका फोटो खींचकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अगले दिन के लिए इंतजार कीजिए।